इसराइल को छोड़कर खिलजी ममालिक के पीछे क्यों पड़ा है? कल रात मुसलसल 7वीं रात थी जब अमेरिका ने ईरान को और ईरान ने खलीजी खिते में एक दूसरे के मफादात को निशाना बनाया। मुख्तलिफ इतलात के मुताबिक कतर, अर्दन और बहरीन में अमेरिकी फौजी तंसीबात के करीब हमलों की खबरें सामने आई, जबकि अमेरिका का ये कहना है कि उसने ईरान के ज़ेरे ज़मीन मिसाइल और ड्रोन जखीरा गाहों को निशाना बनाकर उसकी हमला आवर सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचाया है। अमेरिकी हकाम का यह दावा है कि इसी वजह से ईरान की इसराइल तक तवील फासले तक हमला करने की सलाहियत महदूद हो चुकी है, क्योंकि उसके लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा हिस्सा या तो इस्तेमाल हो चुका है या अमेरिकी हमलों में तबाह कर दिया गया है। इस तरफ ईरान का यह कहना है कि ईरान ने अर्दन में वाक़ई मुवाफिक अल-सैती एयर बेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया, जहां पैट्रियान मिसाइल दिफाई निजाम हमले को रोकने में नाकाम रहे। ईरानी मीडिया ने यह भी दावा किया कि बहरीन के शेख ईसा एयर बेस में मौजूद अमेरिकी फौजी जगहों, जहां ईंधन के ज़खायर, तैयारों के हैकर्स, पार्किंग एरियाज और मवासलाती ढांचे को भी निशाना बनाया गया। उधर अमेरिकी मीडिया और CBS न्यूज ने यह रिपोर्ट किया कि हालिया ईरानी हमलों के नतीजे में अर्दन में मौजूद बाज अमेरिकी फौजी अड्डों में फौजी हलाक हुए और जख्मी हुए, लेकिन उनकी जो मुकम्मल तफसीलात है वो सरकारी तौर पर अभी जारी नहीं की गई। मौजूदा सूरत इस बात की तरफ निशानदही कर रही है कि अगरचे अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे की अस्करी सलाहियत कमजोर करने के दावे कर रहे हैं, लेकिन खलीजी खिता उनकी इस जंग की वजह से बहुत मुतासिर हो रहा है। अमेरिकी फौजी अड्डे, फजाई दिफाई निज़ाम और अहम तंसीबात मुसलसल हाई अलर्ट पर है, जबकि पूरे खिते में किसी भी नई कार्रवाई से मजीद ये जंग बढ़ने का खदशा बरकरार है।